बदनावर से भाजपा विधायक भंवर सिंह शेखावत ने साफ कर दिया है कि उनका लोकसभा चुनाव लड़ने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है और उनके नाम को लेकर कांग्रेस पार्टी में चल रही तमाम तरह की चर्चाएं फिजूल है। एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में शेखावत ने कहा कि इंदौर संसदीय सीट को लेकर उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है और न ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की उनसे कोई चर्चा हुई है। देखिए ये खास बातचीत। देश में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और मध्य प्रदेश में भी अब 4 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं और इंदौर में 13 मई की तारीख को मतदान होना है। लेकिन अब तक विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस पार्टी को वो चेहरा नहीं मिला है जो कि इंदौर संसदीय सीट से मैदान में होगा। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं जताई जा रही हैं और एक ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनका नाम है विधायक भंवर सिंह शेखावत जी। उनके नाम को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। उनके मन में क्या है, क्या वाकई में जो तमाम खबरें हैं कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं, किस तरह से वो इन खबरों को लेकर अपना नजरिया रखते हैं, आइए बातचीत करते हैं। शेखावत साहब, जब भी कभी कांग्रेस में चेहरे की बात होती है, इंदौर लोकसभा सीट पर कौन सा बड़ा चेहरा होगा, आपका नाम सबसे पहले जुबान पर आता है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि पार्टी आपके नाम पर लगातार मंथन भी करती है? देखिए, मेरा पूरा राजनीतिक जीवन, चाहे मैं बीजेपी में रहा और अब कांग्रेस में भी आ गया हूँ, तो भी इंदौर में रहा, इंदौर की जनता के बीच में रहा। और इसलिए जब ऐसी चर्चाएं होती है, चुनाव की बातें चलती हैं, तो स्वाभाविक रूप से किसी भी पार्टी में नाम चलता है और नाम चलने से जनता के बीच का रिएक्शन भी पता लगता है। कुल जमा कहानी ये है। अभी तक न तो मैंने कोई इसके बारे में विचार किया, न ऐसा कोई मेरा मन है। अभी 3 महीने पहले ही मैं चुनाव लड़ा हूँ, विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ। जनता ने मुझ पर भरोसा जताया है। बदनावर के लोगों ने मुझे 5 साल मुझे सेवा करने का अवसर दिया है। मेरी पहली प्राथमिकता बदनावर के लोगों के जो मैंने वचन दिया उसको पूरा करने की है। मैं 5 साल उनके लिए काम करना चाहता हूँ। आज जो इंदौर की लोकसभा या देश की लोकसभा का सवाल है, मैं देख रहा हूँ पूरे देश का परिदृश्य। पूरी भारतीय जनता पार्टी 2 आदमियों से हाईजैक हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पास में कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है, सिर्फ मोदी जी की ताली बजाना है और थाली बजाना है। और हम देश का भी हाल देख रहे हैं। कुल मिलाकर के जिस प्रकार से बीजेपी का भी व्यवहार चल रहा है और धार्मिक अफीम जिस प्रकार खिला करके लोगों को बेहोश कर दिया गया है, मैं तो तरस खाता हूँ इंदौर की जनता पर। इंदौर की जनता ने नगर निगम, विधानसभा, सभी जगह तो बीजेपी के लोगों को बिठा दिया। अब जनता की आवाज़ बोलने वाला न तो कोई विधानसभा में है, न नगर निगम में है, न सांसद में है। मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर की जनता को लोकतंत्र के बारे में अभी और गहराई से विचार करना चाहिए। लोकतंत्र एक ताली से नहीं चलता है और इंदौर की व्यापारी, इंदौर के बेरोजगार, इंदौर के नौजवान जब तक अपनी आवाज़ और उसको बोलने वाले लोगों के पीछे अपनी ताकत नहीं देंगे, तो जो अभी चल रहा है सब यही तो चल रहा है। सब बैठ के कि आप मोदी जी कहें तो ताली बजा दो और मोदी जी कहें तो थाली बजा दो। देश का तो जो सत्यानाश होना हो ही जाएगा। लेकिन अभी 5 साल ये अवसर है कि जब जनता ही विचार करे कि देश में अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो जो दूसरी पार्टियां हैं, जो आपके विरोधी लोग हैं, जो इनकी विचारधारा के खिलाफ बोलते हैं, उनकी पीठ थपथपाने का काम करेंगे, तभी जाके कोई बात लोकतंत्र की बचेगी। अन्यथा ये देश तो रशिया की तरह मोदी जी ले ही जा रहे हैं पुतिन की तरफ। एक व्यक्ति, एक राज, एक पार्टी में भी उनके सिवा कोई नहीं है। बीजेपी से की पार्टी को उन्होंने बोनलेस चिकन बना दिया है। पूरी पार्टी में बिना हड्डी के लोग जैसे होते हैं वैसे हैं, देखते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं। किसी की बोलने की, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो उनके निर्णय के खिलाफ बोल सकें। तो कोई ऐसी पार्टी जब पूरे स्विंग पर है और जनता अफीम खा करके जैसे धर्म की और बहुत गफलत की नींद में सो रही हो, उस टाइम के चुनाव में जाना, और मैं इसको अभी उपयुक्त समय नहीं मानता। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की आपसे बात हुई है, उन्होंने आपको मना लिया है, राज़ी कर लिया है कि आप चुनाव लड़ने के लिए राज़ी हो गए हैं। जो आप पहले स्पष्ट कह रहे थे कि नहीं लड़ेंगे, इनकार कर रहे थे, लेकिन अब आप मान गए हैं। मैं नाराज़ कब था और राज़ी कब हुआ है? राज़ी और नाराज़ी का झगड़ा ही नहीं है। मैंने लोकसभा के बारे में विचार किया ही नहीं और न भाई बेचारे जीतू पटवारी ने मुझसे कुछ कहा है।
और न कोई कहने के बाद भी मैं जानता हूँ, मुझे इतना इल्म है कि अभी जो है देश के अंदर जिस प्रकार की लठ लेकर के मोदी शाह निकले हैं, ये ईवीएम हो चाहे जिस प्रकार हो, ये तो एन प्रकरण जीतना चाहते हैं और ये जीतेंगे और जीत भी जाएंगे, मान लिया। तो ऐसी स्थिति के अभी किसी चुनाव की आप फेयर एंड फ्री चुनाव की कल्पना मत करिए। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी से भी आपके बहुत पारिवारिक रिश्ते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह जी कहेंगे तो आप इनकार नहीं करेंगे, भवर सिंह शेखावत जी मैदान में हो सकते। किसी के कहने का सवाल, दिग्विजय सिंह जी मेरे पारिवारिक हैं और बरसों पुराने संबंध हम लोगों के, लेकिन इससे किसी के कहने सुनने का झगड़ा नहीं है। सवाल आज की परिस्थिति का है और अब जिस परिस्थिति में मैं खड़ा हूँ तो मैं अभी जो काम मेरे को 3 महीने पहले जनता ने दिया है वो करना है। और इंदौर का तो मुझे पता है, यहाँ अभी ललवानी सरी के लोग जो आए हैं जिनने 5 साल कभी जनता के बारे में लोकसभा में कुछ बोला ही नहीं, उसी को ऐसे ही गूंगे लोगों को फिर उस पार्टी ने खड़ा कर दिया है और जनता उनको पीछे खड़ी है। जनता को उनकी आवाज़ उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये निर्णय पक्का है, अटल? मैंने अभी चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं बनाया है। तो देख सकते हैं जो तमाम तरह की चर्चाएं हैं और जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस से चेहरा कौन होगा, ऐसे में भवर सिंह शेखावत जी जो कि बदनावर से वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने अपना रुख भी स्पष्ट कर दिया है। और रही बात कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव की, तो फिलहाल तक तो उन पे के पास कोई ऐसा प्रस्ताव भी नहीं पहुंचा है। देखना होगा कि जहां एक और अब रणभेरी बच चुकी है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आना है, उससे ठीक पहले कांग्रेस अपने चेहरे के चयन की कवायद को किस तरह से कठिनाई से पूरा कर पाती है। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।